मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, विधायक महेश चौगुले, किशन कतोरे, गणपत गायकवाड़, टेक्सटाइल कमिश्नर कविता गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं तमाम भिवंडी की जनता की तरफ से टेक्सटाइल मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। भिवंडी के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार के योजना का लॉन्चिंग भिवंडी में हुआ है और इसलिए आप यहाँ पधारे और आपके साथ मुख्यमंत्री जी पधारे, इसलिए आपको फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री साहब, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक 95 में एक बार ऐसा हुआ था जब ये वस्त्रोद्योग प्रॉब्लम में आया था। उस वक्त गोपीनाथ मुंडे साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने पावर की सब्सिडी का ऐलान भिवंडी में आके किया था और आज आप आए हैं। वो कोल्हापुर से जो हमारा भाई बोल रहा था वो सही बोल रहा था, मैं भाजपा का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। फिर से एक बार ये पॉलिसी लॉन्चिंग करने के लिए केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आना पड़ा, तब जाके ये पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च हुई। ये भिवंडी के इतिहास में और एक बात घटी है। 3 महीने में 2 बार टेक्सटाइल मिनिस्टर भिवंडी में आया। ये पॉलिसी ऐसे ही नहीं बनी। स्मृति जी भिवंडी में आई, उन्होंने पावर लूम का विजिट करा, लोगों से बातें की, उनकी समस्या को समझ लिया, उसके बाद में जाके उन्होंने पॉलिसी बनाई। दिल्ली में भी यहाँ से शिष्टमंडल लेके जाने के लिए हमारे रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और मैं, हम दोनों ने उनका नेतृत्व किया था। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी सरकार ने 6 महीने के अंदर जो उन्होंने कहा था वो अपने घर में आके देने की बात की, ऐसी ये पहली नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और वो सरकार में वस्त्रोद्योग मंत्रालय में काम करने वाले स्मृति जी, इन्होंने ये करके दिखाया। मैं आपको कितना धन्यवाद दूं, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन भिवंडी की जनता हमेशा आपके एहसानमंद रहेगी, क्योंकि ये आभार हम लोग अगर मानेंगे तो आपका हमारा रिश्ता उधर ही खत्म हो जाएगा। हम लोग अगर एहसानमंद रहेंगे तो कभी ना कभी हमें मौका मिलेगा वो एहसान उतारने का, हम जरूर उसका बर्ताव करके आपका एहसान उतारने का काम करेंगे। जब आप पहली बार भिवंडी में आई थी, मैंने कहा था कि हमारी बहन है, बहन कभी भाई के घर खाली नहीं आती है। तो आज इतना सारा पिटारा भर के उन्होंने लाया है कि हमारे भिवंडी में पावर लूम का व्यवसाय करने वाले सभी भाइयों का घर खुशी से भर जाएगा, ऐसा विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और उन्होंने भी जिक्र किया था अपने भाषण में कि मुझे बहन कहा है तो मैं जब आऊंगी तो खाली हाथ नहीं आऊंगी, और वो उन्होंने सच करके दिखाया। और सोने पे सुहागा ऐसा है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सूरत में प्रोग्राम कर रही हूँ, आप सीएम साहब से बात करके भिवंडी में आप लॉन्चिंग कर दो। बाद में 2 दिन बाद मुझे फोन आया सीएम साहब के ऑफिस से कि हम दोनों आ रहे हैं, भिवंडी में हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पिताजी भाई जो बैठे हैं उनको पहले से पता था एक सूरत में होने वाला है। ये सूरत से भिवंडी लाने का काम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसलिए भिवंडी की जनता की तरफ से आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सूरत में तो हर प्रोग्राम होता रहता होगा, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर का, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का स्टेट है, और राज्यसभा में खुद वहां से स्मृति जी है, उनका स्टेट वो है। फिर भी भिवंडी को जो सम्मान आज मिला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
कुछ समस्या अभी आपकी बची हुई है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरे हाथ में चिट्ठी दिया था, मैंने मंत्री जी को दिखाया, उन्होंने कहा ये कुछ मत दिखाओ, अभी इसका सबका सोल्यूशन आया। जो यान के रेट के बारे में आप लोग बता रहे थे कि 10-10 मिनट में रेट चेंज होता है और जो पैसे वाले वो यान खरीदते हैं और ज्यादा भाव में बेचते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन निकाला। यान का बयान उन्होंने बनाया और 11 लोग एक साथ में आएंगे तो 2 करोड़ रुपया उनको मिलेगा और 2 करोड़ से वो अपना यान खरीद सकते हैं, अपने यान अपने पास रख के अपने लोगों को यान दे सकते हैं। मतलब ज्यादा रेट में अभी यान खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके वजह से आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में अपने आप कमी आएगी और आपको कम प्रोडक्शन में कपड़ा बनाने को मिलेगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से जो कर्ज आपको जो पावर लूम के संबंधित जो भी काम करना है तो उसके लिए जो लोन मिलेगा उसका भी 6% केंद्र सरकार का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 6% वो ब्याज का परतावा देगा, हमें खाली 4% ब्याज देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी योजना भिवंडी के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार हुई है और टेक्सटाइल मिनिस्टर यहाँ पे आके उन्होंने ऐलान किया और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अभी केंद्र सरकार ने तो हमें सारा कुछ दिया है, अभी महाराष्ट्र सरकार उनकी तरफ से भी हमें कुछ मिलना चाहिए। पावर के बारे में, पावर तो हमारी अच्छी है, लेकिन पावर की सब्सिडी अगर बढ़ेगी तो हमारे लोगों को और 2 पैसा ज्यादा मिलेगा। पहले ऐसा था कि हमारे आजू बाजू के जो भी देहात में रहने वाले लोग हैं, सारे लोग कामकाज रोजगार के लिए भिवंडी में आते थे। अभी भिवंडी का टेक्सटाइल का बिजनेस धीरे धीरे कम होते जा रहा था, इसलिए भिवंडी से लोग अभी गोडाउन में काम करने के लिए जाने लगे। मैंने रात को कहा था एक पार्टी के मीटिंग में, गंगा कभी उल्टी बहती नहीं है। पहले लोग शहर में ही रोजगार के लिए आते थे, अभी गांव में जाने लगे। अभी ये बहती हुई उल्टी गंगा, उसको सुलटी करने का काम आप दोनों ने किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भिवंडी का जो गत वैभव था वो वैभव आपके माध्यम से हमें जरूर प्राप्त होएगा, ऐसा मैं विश्वास यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। पावर के लिए और सब्सिडी हमको अगर मिलेगी तो हमारे लोगों को और बिजनेस के लिए आसानी रहेगी और जो भी समस्या रहेगी, यहाँ पे आज अच्छा दिन है, समस्या कहने का दिन नहीं है, लेकिन मैं फिर से एक बार सभी भिवंडी के जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से टेक्सटाइल मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।